विजय सोनावणे जी, मैं अमोल कुमार महेश्वरी बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि दर्शक आप लोग आपके बारे में जानें। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं IASS इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म के प्रमुख केंद्र मेरठ से बोल रहा हूँ। यहीं का आश्रम और उसकी सुंदरता है, यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता है जिसमें कि हम लोग खड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि विजय जी आप अपने बारे में बताइए, आप इस साधना से कैसे जुड़े और आपको क्या फ़ायदा मिला। नमस्कार, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। मेरा नाम है विजय सोनवणे। मैं नासिक जिला महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में 39 साल सेवा देकर सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DYSP इस पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद मैं योग शिक्षक, योग कक्षाएँ चलाता हूँ। रामदेव बाबा जी की तरफ से मैंने योगों का अध्ययन किया और योग अध्ययन करने के बाद मैं लोगों में सेवा करने लगा। सेवा करते करते मुझे सन 1900 में हमारे एक बुज़ुर्ग साथी बड़गुजर साहब, इनके माध्यम से तब सेवा सुमिरन इस शिविर नासिक के शिविर में आने का मौका मिला। और जब 7 दिन का शिविर किया और 7 दिन के शिविर में मैंने जब डॉक्टर गोपाल शास्त्री और क्षमा दीदी को सुना, जो पढ़ा और उसमें से जो मैं समझा, उसमें से मुझे इस तब सेवा सुमिरन का एक अध्ययन हुआ और इसके माध्यम से मुझे एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि चलो इसमें बहुत कुछ तो भी अच्छा है, जिससे कि बहुत बीमार लोगों की बीमारियों को दुरुस्त करने का इसमें एक साधन है। इस माध्यम से मुझे तो आज तक कोई बीमारी नहीं है, भगवान की कृपा से और आप सबकी कृपा से मैं आज तक बहुत स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी नहीं। उम्र 64 ख़त्म हो गई, 65 में अभी मैं इंटर हो चुका हूँ। मगर लोगों को इस माध्यम में लाते हुए, जुड़ाते हुए बहुत आनंद आता है। आज तक मैंने बहुत जनों को इस साधना में जुड़ाया है और जुड़ाने के बाद में उनको बहुत जनों को उसके फ़ायदे मिले हैं। और उस फ़ायदे मिलने से जो कुछ उनको जो आत्मिक समाधान मिला है, उससे मुझे बहुत समाधान होता है और वो समाधान सबसे बड़ा समाधान है। मैं इस साधना से जुड़ने से मुझे एक और भी लाभ हुआ कि मुझे अंत में ये समझ में आ गया कि जो बीमारी आज तक मुझे नहीं है, मगर जो लोग आज देखता हूँ मैं कि यहाँ बहुत अलग अलग टाइप की बीमारियाँ लेकर आते, कैंसर जैसी बीमारियाँ लेकर आते और तंदुरुस्त होके जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस उम्र में अगर इस साधना से 5 साल से जुड़ा हूँ तो आगे चल के मुझे और भी कुछ बीमारी होने का कोई संभावना नहीं रहेगी। इसका मुझे बहुत ज़्यादा एक हर्ष है, एक आनंद है और इसीलिए ये साधना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं बार बार इस साधना के हर कैंप में आता हूँ, हर शिविर में आता हूँ। नासिक का एक शिविर जो हम हर साल करते हैं, अभी हमने उस नासिक के शिविर में डॉक्टर शास्त्री जी से और विनती करके 3 दिन का हमने उपा शिविर का भी एक मांगनी किया है, जिससे कि ये उपा शिविर जैसे मेरठ में आने का सबको नहीं मिलता है, जो लिमिटेड है या जगह लिमिटेड है, तो जो उपा शिविर यहाँ नहीं कर पाएंगे तो हमारे माध्यम से, गुरुजी के माध्यम से, डॉक्टर शास्त्री के माध्यम से हम वहाँ लोगों को सेवा देकर उस उपा शिविर का भी महत्व उनको समझा सकते, पढ़ा सकते और उसका उनको लाभान्वित कर सकते हैं। धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने 2 बातें बहुत बढ़िया बताई। पहली बात तो आप बिल्कुल भी बीमार नहीं थे किसी भी तरह का, जी हाँ। और उसके बावजूद भी आप इस साधना से जुड़े, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी कहना चाहूँगा कि मेरे को भी जब आज मैं 34 साल पहले मैं जुड़ा तो मेरे को भी किसी तरह की ईश्वरी कृपा से कोई बीमारी नहीं थी। अच्छा। लेकिन इस साधना को फॉलो करने से 2 फ़ायदे हुए। पहली बात तो आगे बीमार पड़ने की संभावना खत्म हो गई और नंबर 2 ये मेरे अंदर भी इच्छा जागृत हुई कि भाई मैं और उन लोगों के लिए सेवा का कारण बनूं जो लोग बीमारियों से ठीक हो सकते हैं, और उसी काम में आप लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।